स्वागत है दोस्तों। आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आ रहे हैं। और अपडेट CPLO आस्क LC यानी कि ग्राम पंचायत लोकल ऑपरेटर, अटल सेवा केंद्र और लोकल कमेटी ऑपरेटर के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है वो आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा। फैमिली इनकम वेरिफिकेशन करना सीखें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताया जाएगा, स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड तक जो प्रोसेस होता है फैमिली इनकम वेरिफिकेशन का वो आपको बताया जाएगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट तक से एंड तक देखिएगा, जिससे कि कोई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि फैमिली इनकम वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों क्या कर लेना है, आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में आपको टाइप करना है क्रिड LC। इतना टाइप करेंगे तब ये साइट आपकी आ जाएगी। कौन सी? क्रिड LC edisa.gov.in लॉगिन। ये एक मोबाइल लॉगिन है। जैसे ही हम इस पे नीचे आएंगे तो हमें दिखाई देगा क्रिड डिपार्टमेंट मोबाइल लॉगिन क्रिड LC। और इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा। वो पॉपअप किस टाइप का होगा? वो पॉपअप आपका इस टाइप का होगा, जिसमें लिखा होगा यूजर लॉगिन, फिर इससे नीचे लिखा होगा मोबाइल नंबर, और यहाँ मेंशन भी किया हुआ है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर। जो आपका मोबाइल नंबर का 10 डिजिट है वो आपको एंटर करना है, जो रजिस्टर्ड किया गया था लॉगिन के टाइम। जो रजिस्टर मोबाइल है उसी नंबर पे आपका OTP जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा। और वो OTP एक नीचे चेक बॉक्स होगा, उसमें अगर आप डालेंगे वो OTP और सबमिट करेंगे तो फिर आपका जो प्रोसेस है फैमिली इनकम वेरिफिकेशन का वो ये इस टाइप का ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही ये ओपन होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम वेरिफिकेशन। और यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, एक तो पोस्ट काउंट एट SC, वेरीफाइड काउंट बाई, टोटल काउंट कितनी आई हुई है वेरिफिकेशन, कितनी पेंडिंग बची हुई है ये यहाँ पे मेंशन होगा। और ये जो वेरिफिकेशन होती है ये फेज में होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5, इस टाइप की वेरिफिकेशन होती है। जो यहाँ पे चेक बॉक्स दिया गया है इस टाइप का, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल नीचे की डाउन तरफ हो जाएगा। उसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। फॉर एग्जांपल हमने अगर फेज़ 2 सेलेक्ट किया है और गेट डेटा पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा। वो किस टाइप का होगा वो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो पेंडिंग है वो आप चेक कर सकते हैं, कितनी आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं इनकम वेरिफिकेशन वो आप चेक कर सकते हैं। और जब इस पे गेट डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो किस टाइप का पॉपअप आएगा? इस टाइप का पॉपअप आएगा। ये आ गया। मान लो मैं ही एक कैंडिडेट हूँ, मेरी इनकम वेरिफिकेशन आई हुई है, तो वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखने को क्या मिलेगा? फैमिली ID। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो आपको उस कैंडिडेट का फैमिली ID मिलेगा, फिर उसका नेम मिलेगा, फिर उसका जोन मिलेगा, फिर उसका सेक्टर मिलेगा, फिर उस कैंडिडेट की एज मिलेगी। एज के बाद उस कैंडिडेट का रहेगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो सेल्फ होगा, और टोटल मेंबर कितने हैं उस फैमिली ID में तो वो भी यहाँ पे शो कर जाएंगे। इसके बाद आपका एड्रेस बार होगा। फिर एड्रेस बार के बाद और दो ऑप्शन हैं, वो क्या क्या हैं? उससे पहले आपको एक काम और करना होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्लिक करके और लेफ़्ट साइड की तरफ अगर आप आएंगे, इसको लेफ़्ट साइड की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो एक थोड़ा सा और आएगा इस एड्रेस के बाद। वो क्या क्या होगा? वो होगा आपका, ये देखो मैं बता ही चुका हूँ, जोन, सेक्टर कोड, एज, मोबाइल नंबर, मोबाइल काउंट, एड्रेस। एड्रेस के बाद आपका स्टेटस होगा, स्टेटस के बाद आपका इनकम वेरिफिकेशन होगा। इस इनकम वेरिफिकेशन के नीचे यहाँ पे ब्लू कलर में एक चेक बॉक्स होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं दिखा देता हूँ किस टाइप का चेक बॉक्स होगा। तो दोस्तों इस टाइप का आपका फैमिली इनकम वेरिफिकेशन में इस टाइप का चेक बॉक्स होगा, जो मैं चेक बॉक्स की बात कर रहा था। जैसे ही आप किसी भी कैंडिडेट की मतलब कि ID रहेगी, ये सीरियल लाइन वाइज रहेंगे, आपको 1 2 3 ऊपर से नीचे किसी पे भी आप क्लिक करेंगे एंटर इन्फॉर्मेशन, तो उस कैंडिडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये उस कैंडिडेट की ओपन हो गई है, जिसमें कैंडिडेट का आपको नेम शो होगा यहाँ पे,
रिलेशन विद हेड शो होगा, डेट ऑफ बर्थ शो होगा, जेंडर शो होगा, मेल है या फीमेल, उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर शो होगा। यहाँ जितने भी कैंडिडेट की इनकम वेरिफिकेशन आ रखी है उनका नेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, उन कैंडिडेट्स का सेल्फ होगा, हो सकता है कि सन हो, मदर हो, सिस्टर हो, डॉटर इन लॉ, ये सब होंगे उनका। फिर उन कैंडिडेट्स का सबका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, जेंडर रहेगा मेल है या फीमेल, और यहाँ फ़ोन नंबर एक भी हो सकता है सबका सेम, और हर किसी का डिफरेंट भी हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है। फिर उन सभी का रहेगा तो उनका ऑक्यूपेशन आपको फिल करना है। यही मेन होता है फैमिली आईडी वेरिफिकेशन का, इनकम वेरिफिकेशन का। तो आप किसी एक पे भी कलेक्ट करेंगे और आप उस कैंडिडेट्स की डिटेल पूछेंगे तो क्या क्या ऑप्शन निकल के आते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का पॉपअप आपके सामने आएंगे। ये फ़ोन में थोड़ा सा आपको सिर्फ 5 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। बाकी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन हर कैंडिडेट का अलग होता है और पूरा अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार कैसे। फर्स्ट आपका दिखाता है फार्मर। अगर कैंडिडेट बोलता है कि मैं एक किसान हूँ तो आपको फार्मर सेलेक्ट करने ला। जैसे ही आप फार्मर पर क्लिक करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन वो मैंने अभी लिए नहीं हैं, बाकी आपको वो जब मैं जाऊंगा वहाँ ऑफिस या जब ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपको पूरा बता दिया जाएगा किस टाइप इसमें ऑप्शन क्या आते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फार्मर आते ही फार्मर पता है कि किसान होता है, उसके पास खेती होती है, तो उससे पूछना है कि आपके पास ज़मीन कितनी है। अगर वो बताता है कि मेरे पास 8 करनाल हैं तो 8 करनाल का मतलब होता है 1 किला। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ तो प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा कि 8 करनाल कितना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 1 किला ही होता है। तो उसकी इनकम आपको फिल करनी है। इनकम कितनी होगी ये आप अपने जेड क्रीम से पूछ लेना या डिपार्टमेंट से पूछ लेना कितनी इनकम फिल करनी है। और फिर उससे पूछना है कि क्या आपने किस टाइप की फसल की थी, रबी की थी या खरीफ की थी। तो उसमें फिल करना है आपने कि भाई कौन सी फसल की थी, सरसों की थी, गेहूं की थी, चने की थी या कुछ और किया था, चावल किया था, तो वो सब इसमें फिल करना है। और उससे पूछना है कि आप भैंस रखते हो, भैंस रखता है तो ठीक है। उससे पूछना है कि दूध बेचता है, दूध बेचता है तो फिर आपको वो भी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो है लैंड ओनर फार्मर। लैंड ओनर फार्मर का मतलब होता है कि मेरे पास ज़मीन नहीं है तो मैं किसी की ज़मीन की उधारी में लेके यानी कि बटाई में वो ज़मीन करता हूँ, उसकी जो इनकम आती है वो भी उस कैंडिडेट से पूछनी है। अगर वो ऐसा करता है तो वो भी आपको चढ़ानी है। अगर वो पूछे कि मैं तो लैंड ओनर हूँ यानी कि उसके पास प्लॉट वगैरह लिए हुए हैं या उसके पास ज़मीन है तो वो लैंड ओनर हो जाता है यानी कि भूस्वामी, तब उसकी डिटेल भरनी है। अगर वो बोले कैंडिडेट कि मैं तो एग्रीकल्चर लेबर हूँ यानी कि फसल जब होती है या खेत में मजदूरी का जो काम किया जाता है, जो भी मजदूर टाइप का, तो वो इसमें भरना है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में क्या करना है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का मतलब ये होता है कि आज वो बंदा कर रहा है किसी मिस्त्री के पास है, मजदूरी काम कर रहा है, कल को वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, परसों वो किसी घर के ऊपर काम कर रहा है, मतलब कि उसका काम स्थायी नहीं है, अस्थायी काम है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब कि ऑर्गेनाइज वे में वो काम नहीं कर रहा है। तब आपको ये वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है कंस्ट्रक्शन वर्कर। कंस्ट्रक्शन वर्कर का मतलब कि कहीं अगर काम चल रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ उस जगह आप उसको सेलेक्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर। फिर आता है अदर लेबर, यानी कि जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें अगर लेबर का वो बंदा काम करता है और ऑप्शन में नहीं है तो उसका हम अदर लेबर में सिलेक्ट करेंगे। इन सब में जो भी आप ऑप्शन करवाते हैं तो उससे पूछिए, ऑप्शन जो भी आप सेलेक्ट करेंगे तो उससे पूछना ज़रूर है कि आपकी इनकम कितनी है मंथली। उससे हम कैलकुलेशन लगा लेंगे कि उसकी ईयरली इनकम कितनी आती है। फॉर एग्जांपल अगर वो बताता है कि मेरी 3000 इनकम है महीने की, तो उसको आपको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उसकी जो इनकम डालनी है आपको 36,000 इनकम डालनी है उस कैंडिडेट की। अगर कैंडिडेट बोलता है कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, दुकानदार हूँ या ट्रेडर हूँ, तो वो आपको फुल करना है। किस टाइप का काम है उसका पूछना है, क्या काम है, कितनी इनकम हो जाती है, तो उसी हिसाब से आपको फिल करना है। अगर हाउसवाइफ है तो ठीक है, अगर वो घर पे कुछ नहीं करती है तो उसकी इनकम ज़ीरो शो करनी है। अगर वो बोले कि हाउसवाइफ रहते हुए वो अगर कुछ काम कर रही है तो उससे पूछना है कि उसकी इनकम कितनी है।
अगर कैंडिडेट बोलता है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ, मान लो कि किसी की मैं ही हूँ, मैं किसी के मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे बच्चे भी हैं, तो वो पूछना है आपसे कि आपका जो बेटा है या बेटी है वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई कहाँ कर रहा है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, कौन से शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो ये आपको पूछनी है। अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ अगर इनकम कर रहा है तो वो भी आपको इसमें डिटेल फिल करनी है। अगर कैंडिडेट कोई ऐसा है जिसके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उसका भी डेटा आपको फिल करना है। फिर बोलता है कि अनएम्प्लॉयड, यानी कि बंदा 12th कर लेता है, ग्रेजुएशन करता है, तो आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होती है। जब नहीं मिलती है, ओवरेज होता है, तब उसके बाद बंदा वो तैयारी करता है, प्राइवेट सेक्टर में स्विच करता है। अगर वरना जब तक वो ग्रेजुएशन करता है तो तैयारी करता है तो अनएम्प्लॉयड में आएगा, उसमें भी उसकी पूरी डिटेल लेनी है। सीनियर सिटीजन यानी कि वृद्धावस्था, यानी कि वरिष्ठ नागरिक, अगर वो 60 से ऊपर है और पेंशन ले रहा है राज्य सरकार द्वारा या कोई और पेंशन उसको मिल रही है, तो उसकी वो पूरी पेंशन पूछ के मंथली आपको ईयरली कैलकुलेट करना है, वो भी आपको डालना है। फिर अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो पेंशनर है या रिटायर्ड है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, किस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुआ, कब रिटायर्ड हुआ, कितनी पेंशन मिलती है, ये सब उससे पूछना है। फिर उसके बाद है आपका स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एम्प्लॉय। अगर पीएसयू का मतलब क्या होता है आपको पता है? पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर यूनिट। या अगर यह पीएसयू एम्प्लॉय है या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो भी उससे डिटेल लेनी है, किस डिपार्टमेंट में काम करता है, किस पोस्ट पे काम करता है, कितनी इनकम है, ये सब आपको उनसे पूछना है। फिर है स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, स्टेट गवर्नमेंट में या पीएसयू में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो बंदा लगा हुआ है, यानी कि अगर एच का में लगा हुआ है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट में। आपने देखे होंगे कि हरियाणा में कई सारे डिपार्टमेंट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आज भी लगे हुए हैं, तो उनसे पूछनी है आप सभी को। फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे कोई फौज में है तो सेंट्रल एम्प्लॉय हो जाएगा, एयरफोर्स में है, आर्मी में है, नेवी में है, या फिर सीबीआई में है, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें है नारकोटिक्स में है, या कोई सेंटर का कोई बैंक है उसमें है, तो ये सब आपको पूछना है कि वो सेंटर एम्प्लॉय तो नहीं है। अगर सेंटर एम्प्लॉय है तो उसकी पूरी डिटेल लेनी है, किस पोस्ट पे है, क्या काम कर रहा है, ये सब उनसे पूछना है। लास्ट का जो रहेगा हमारा प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय काफ़ी सारी पता है कि आपको रोज़गार नहीं मिलता है किसी कैंडिडेट को, तो वो प्राइवेट में स्विच करता ही है। और कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं CPLOs और LC जो प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के आए हैं। मैं भी एक LC हूँ और इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता था, मेरी सैलरी थी 20,000 के करीब, और मैं 20,000 की जॉब की छोड़ के और इस सेक्टर में मैं आया हूँ, तो मैं कुछ फ्यूचर लगा होगा तभी मैं इसमें आया हूँ। तो प्राइवेट सेक्टर में अगर कैंडिडेट से पूरी डिटेल लेनी है, कंपनी का नाम पूछना है, किस कंपनी में, क्या ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो पूछना है, किस पोस्ट पे है ये भी पूछना है। फिर अगर वो बोलता है कि मैं कंपनी में मजदूरी का काम करता हूँ, इंडस्ट्रियल लेबर में, तो वो भी आपको पूरी डिटेल भरनी है, कंपनी का नेम ज़रूर, और कंपनी कहाँ लोकेटेड है ये सब आपको पूछना है। ऐसे ही प्राइवेट में अगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर का मतलब होता है कि वो बंदा, किसी कई ऐसी कंपनी होती है जिसमें 1 साल का फाउंडेशन होता है, किसी में 2 का होता है, किसी इसमें 3 साल का फाउंडेशन होता है, मतलब कि फिक्स हो जाती है, उससे पहले आप जॉब नहीं छोड़ सकते, वो आपका होता है प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, तो उसकी भी पूरी डिटेल लेनी है। डॉक्टर पूछना है कि वो डॉक्टर गवर्नमेंट है या सेंटर का है या स्टेट का गवर्नमेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर है, तो पूरी डिटेल लेनी है, कहाँ वर्किंग कर रहा है, किस पोस्ट पे काम कर रहा है। ये एडवोकेट है तो वो भी पूछना है कि प्राइवेट है या सरकारी है, किस टाइप का एडवोकेट है, ये सब आपको पूछनी है। जितने भी ये ऑप्शन आए हैं एम्प्लॉय डेटा का, यानी कि वो क्या काम करता है, तो सभी ऑप्शन में से जो कैंडिडेट बोले वो सिलेक्ट आप सभी को करना है। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात करना है कि उससे पूछना है कि आपकी फैमिली आईडी में टोटल कितने मेंबर हैं, क्योंकि वो भी आपको इसमें फिल करना पड़ेगा। और पूरी डिटेल पूछ लेनी है, जो भी ऑप्शन बोले वो सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आएगा, जो पॉपअप में आप में दिखाई दे वो उनसे सब पूछ लेना है। मान लो कि इसमें 3 कैंडिडेट थे और तीनों की हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। फिल करने के बाद क्या होता है कि पूछना है, मैंने अभी बताया ना कि कितने कैंडिडेट एक्चुअल मेंबर कितने हैं उस फैमिली में,
वो करने हैं। लास्ट में सबमिट का बटन आएगा, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा, इनकम वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर और भी लेवल हैं इनकम वेरिफिकेशन के, तो इस तरह से इनकम वेरिफिकेशन की जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और उन कमेंट के आंसर हम बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपको बताते हैं। और जल्द ही हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिस पे चर्चा करेंगे कि ये जॉब किस टाइप की है, क्या सैलरी रह सकती है, क्या इसका फ्यूचर रहेगा। तो वो आपको जल्द ही इससे रिलेटेड मिलेगा। 2 से 3 दिन में आपको ये इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी, और कोई बेस्ट ही न्यूज़ हम आपको देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।